तो बच्चों यहाँ पर अब आता है हमारे पास में वर्नर का सिद्धांत। भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो फादर हैं वो कौन है, वो वर्नर थे। इन्होंने भी अपना एक सिद्धांत दिया। बच्चों इन्होंने क्या कहा, पहली बात तो इन्होंने जो कॉम्प्लेक्स या संकुल को प्रदर्शित किया, कॉम्प्लेक्स या संकुल को प्रदर्शित किया, वो ऐसे बॉक्स बनाकर प्रदर्शित नहीं करते थे, ये बिना बॉक्स के उसको प्रदर्शित करते थे। किस प्रकार से, मान के चलिए हमारे पास में संकुल है वर्नर का, वर्नर के अनुसार देखते हैं। वर्नर का संकुल लिया हमने यहाँ पर कोबाल्ट के साथ में Cl3 और 6 अमोनिया। उन्होंने संकुल को इस प्रकार से सूत्र यहाँ पर दिया। अब वो क्या कहते हैं बच्चों, वो ये बोलते हैं कि यहाँ पर कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण अंक है वो आता है कितना, +3 हमें प्राप्त होता है। कितना होता है, +3 हमें प्राप्त होता है। ओके, तो भाई यहाँ पर जो भी ऑक्सीकरण अंक होगा कोबाल्ट के ऊपर, CMI के ऊपर, वो उस धातु आयन की प्राथमिक संयुक्ता कहलाती है। बात क्लियर, धातु आयन पर जो भी ऑक्सीकरण होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, प्राथमिक संयुक्ता कहलाती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि उस पर +3 चार्ज है तो इसको बैलेंस करने के लिए वहाँ पर उसको -3 आयन की आवश्यकता होगी ना, चाहे वो एक साथ आ जाए, चाहे -1 करके आए। जैसे यहाँ पर Cl3 आ रहे हैं अपने पास में, तो उसको बैलेंस करने के लिए किसकी आवश्यकता है, वहाँ पर माइनस की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करें बच्चों, यहाँ पर जो अमोनिया है, 6 अमोनिया दिखाई दे रहे हैं, और ये 6 अमोनिया सारे के सारे इसको लोन पे भी देंगे। और कौन सा बनाएंगे बंद, ये बनाते हैं उपसंयोजक बंद बनाते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि कोबाल्ट यहाँ पर अमोनिया के साथ में सहसंयोजक बंध भी बना रहा है। तो ये जो वैलेंसी है, ये जो संयुक्ता है, ये इस कोबाल्ट की क्या कहलाएगी, द्वितीयक संयुक्ता कहलाती है। तो यदि मुझे प्राथमिक और द्वितीयक में बैलेंस करना हो, परिभाषित करना हो, तो हम बोलेंगे कि धातु आयन पर जो ऑक्सीकरण अंक है वही क्या है, वही यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी या प्राथमिक संयुक्ता होती है। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ किस प्रकार से, कि यहाँ पर धातु आयन पर जो प्राथमिक वैलेंसी है वो क्या होगी, धातु आयन पर उपस्थित ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, धातु आयन पर ऑक्सीडेशन नंबर जो भी होगा वो यहाँ पर इसकी प्राथमिक वैलेंसी होगी। ये हमने यहाँ पर नोट किया, ये मिलती है मुझे कितनी, यहाँ पर मिल जाती है 3, यहाँ पर एग्जाम्पल के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नोट किया कि ऑक्सीकरण अंक जो भी होगा वो यहाँ पर इसकी वैलेंसी होगी प्राथमिक। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें, नेक्स्ट नंबर पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट पेपर है कि द्वितीयक जो वैलेंसी है, द्वितीयक वैलेंसी क्या होती है कि यहाँ पर CMI ने यहाँ पर लिगेंड से कितने उपसंयोजक बंध बना रखे, वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है। तो यहाँ पर नोट किया हमने, यहाँ पर CMI व लिगेंड्स द्वारा बनाए गए उप संयोजक बंधों की संख्या, उससे क्या बोलेंगे बच्चों, उससे हम बोलेंगे यहाँ पर उसके सेकेंडरी वैलेंसी बोलेंगे। कितने बन रहे हैं यहाँ पर, 6 बन रहे हैं, तो यहाँ पर कितने जाएगी अपने पास, 6 हो जाएगी। पहली वैलेंसी की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर पहली वैलेंसी में यहाँ पर आयंस बॉन्डिंग कर रहे हैं, कोबाल्ट का +3, Cl का -1। ठीक है, तो कहने का मीनिंग हुआ जो ऑक्सीजन अंक है वो हमेशा आयनिक बंध बनाने की कोशिश करेगा। तो जो प्राथमिक वैलेंसी है वो आयनिक प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है, आयनिक प्रकार की होती है। तो नोट किया हमने, प्राइमरी वैलेंसी किस होती है, यहाँ पर ये आयनिक प्रकार की होती है, आयनिक प्रकार की होती है। और CMI पर जो भी आवेश आएगा, जो भी धनात्मक आवेश आएगा, इसको मुझे संतुलित करने के लिए हमेशा मुझे वहाँ पर ऋणात्मक आयन की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पर Cl क्या है, ऋणात्मक आयन है, तो आप बोल सकते हैं कि आयनिक प्रकार की होती है। एवं प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव आयन द्वारा संतुलित रहती है, यह रहती है, एक ही बात है। ठीक है, और बच्चों जब ये आयनिक बंध बना रहा है तो हम जानते हैं कि आयनिक जो बंध होता है वह अदेशात्मक प्रवृत्ति का है, अदेशात्मक प्रवृत्ति का होता है। अतः प्राइमरी वैलेंसी हमेशा अदेशात्मक प्रवृत्ति की होती है। यदि मैं सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं तो जो सेकेंडरी वैलेंसी को यदि आप बैलेंस करना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लिगेंड की आवश्यकता है, चाहे वो लिगेंड न्यूट्रल हो, उदासीन हो, या फिर वो कैसा हो बच्चों, नेगेटिव प्रकार का हो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी उदासीन व ऋणात्मक प्रकार के
लिगेंड्स द्वारा बैलेंस होती है, लिगेंड्स द्वारा संतुलित रहती है, संतुलित रहती है। बात क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर उदासीन ऋणात्मक प्रकार के लिगेंड द्वारा उसको क्या हम यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपने पास में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हमने यहाँ पर देखी। और क्या होता है आगे चलते हैं इसमें देखते हैं। अब देखिए बच्चों, उसने क्या कहा कि जब मैं इस संकुल का चित्र बनाऊंगा, तो यहाँ पर जो प्राथमिक वैलेंसी वाले आयन होंगे, परमाणु होंगे, जो भी होगा, जो उसको प्राथमिक वैलेंसी को बैलेंस कर रहा होगा, उसको ये डॉट लाइन से प्रदर्शित करेंगे। किस लाइन से बच्चों? डॉट लाइन से। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि प्राथमिक वैलेंसी को डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करना है, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए जो उत्तरदायी लिगेंड्स होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को बॉर्डर लाइन, मतलब को डॉट लाइन होना चाहिए, सिंपल लाइन होनी चाहिए, को लाइन से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा उन्होंने बच्चों यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक वैलेंसी के बारे में हमें कुछ यहाँ पर नॉलेज दी। और बाकी जो नॉलेज है वो एग्जांपल्स हम सीखेंगे भी। तो बच्चों यहाँ पर कहने का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अंक आएगा CMI पर, वही प्राथमिक वैलेंसी है, और CMI जो लिगेंड से जितने भी सहसंयोजक बंध बना रहा है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि हम इसको वर्तमान में जिस प्रकार से हम संकुल का सूत्र लिखते हैं, यदि उसे हमें लिखना चाहिए, लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? आप यहाँ पर लिगेंड्स काउंट कर लें कितने हैं। जो लिगेंड्स यहाँ पर 6 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। चाहे लिगेंड्स की तरह काम करे या ना करे, लिगेंड्स तो है Cl। ठीक है, तो 6 अमोनिया और 3 Cl यहाँ पर है। यदि लिगेंड्स की संख्या 6 या 6 से ज़्यादा आ रही है, यदि लिगेंड की संख्या 6 या 6 से ज़्यादा आती है, तो आपको क्या करना है बच्चों? वहाँ पर आपको इस संकुल की समन्वय संख्या कितनी बतानी है? 6 बतानी है। ठीक है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला। यदि लिगेंड्स आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो 6 या 6 से ज़्यादा है, तो इस संकुल की समन्वय संख्या हमें यहाँ पर 6 करनी है प्रदर्शित। और कोशिश करेंगे कि समन्वय संख्या 6 को पूरा करने के लिए पहले हम उदासीन को अंदर रखें। यदि उदासीन की कमी रहती है, उदासीन लिगेंड की कमी रहती है, तो वहाँ पर हम माइनस वाले लिगेंड को भी साथ में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 6 से ज़्यादा समन्वय संख्या नहीं होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए। हाँ, यदि लिगेंड की संख्या 6 से कम है तो समन्वय संख्या बच्चों हम रखेंगे कितनी? 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लॉजिक आपको बता दिया है। हमने यहाँ पर लिगेंड गिने कितने? 6 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 9 है। तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर समन्वय संख्या में रखनी कितनी? 6। उसके लिए उदासीन को हमने अंदर रखा, उदासीन को जैसे अंदर रखा तो समन्वय संख्या 6 पूरी हो जाती है, और यहाँ पर Cl3 बाहर आ जाते हैं, Cl3 यहाँ पर बाहर आ जाते हैं। तो इसको हमने वर्तमान में ऐसे लिखा, उन्होंने उस समय पर उनको ऐसे लिखा। ठीक है, इसके बारे में हमें और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है आइए देखते हैं। हमें यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, जैसे कि हमने लिखा कि कोबाल्ट का यहाँ पर संकुल दे रखा है, और वर्नर के अनुसार जिस प्रकार से उसको हम लिखेंगे, कोबाल्ट Cl3 पॉइंट अमोनिया 6, कितने अमोनिया? 6 अमोनिया ना। और यदि मैं इसको वर्तमान के अनुसार लिखना चाहूँ, वर्तमान में हम किस प्रकार से लिखते हैं संकुलों को? कोबाल्ट है यहाँ पर 6 अमोनिया, इसको बोल दिया हमने यहाँ पर 6 अमोनिया को 6 अमोनिया। ओके, और यहाँ पर लिख दिया हमने कितना? यहाँ लिख दिया हमने यहाँ पर कोबाल्ट Cl3 लिख दिया हमने यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हमने इसको इस प्रकार से वर्तमान के अनुसार नोट कर दिया। अब देखते हैं इसके बारे में बच्चों। यदि मैं संकुल को पानी में डालता हूँ तो बताइए कितना आयन बनेंगे? यदि हम उसको जल में डाल दें तो देखते हैं कितना आयन बन सकते हैं। तो यहाँ पर जल में डालते हैं तो यहाँ पर आयन बनते हैं कौन कौन से? कोबाल्ट, अमोनिया, कितने हैं? 6 हैं, +3 चार्ज N3Cl चार्ज। कितने आयन बन गए यहाँ पर टोटल आयन बनते हैं 4। कितने बने भाई? यहाँ पर टोटल आयन बन गए 4 आयन बन जाते हैं, 3 Cl- और एक संकुल यहाँ पर हमें आयन के रूप में दिखाई दे रहा है। आगे चलें बच्चों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम आगे बात करें वर्नर के अनुसार, तो वर्नर के अनुसार यहाँ पर कोबाल्ट पर जो ऑक्सीकरण अंक आता है वो इसका प्राइमरी वैलेंसी है। तो प्राथमिक वैलेंसी यहाँ पर हो जाएगी कितनी? 3। संयुक्ता में प्लस माइनस नहीं लगाना है, आपको बस नंबर लिखने 3 है यहाँ पर। सेकेंडरी वैलेंसी 6 अमोनिया, यहाँ पर लोन पे देते हैं कोबाल्ट +3 को, तो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पर कितनी? 6, क्योंकि यहाँ पर 6 उपसंयोजक बंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी यहाँ पर? 6 हमने बता दी। अच्छा, प्राथमिक वैलेंसी जो +3 है उसको, उस आयन को +3 आयन को हमने बैलेंस किया है, हमने उसको उदासीन किया है। कौन सा आयन से?
3 Cl माइनस आयन से उसको हमने उदासीन यहाँ पर कर दिया है। तो हमने क्या कहा, हमने बोला कि जो प्राकृतिक वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी यहाँ 3 Cl माइनस आयन से संतुलित हो रही है, संतुलित होती है, राइट, होती है। यहां पर आए सेकेंडरी वैलेंसी के लिए, सेकेंडरी वैलेंसी कौन बना रहा है भाई यहाँ पर, अमोनिया, वो भी कितने 6, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ 6 अमोनिया द्वारा संतुलित होती है, संतुलित हो रही है या होती है। बात क्लियर? तो ये हमें यहाँ पर पता लगा कि कौन कौन से वैलेंसी यहाँ पर और उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पेपर, यदि मैं इसी संकुल के अंदर या इस संकुल को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ किसमें, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन है ना, मतलब ये लिक्विड है और उसके अंदर हम डाल रहे हैं किसको, संकुल को। तो यहाँ पर हमें पता है कि Ag+ आयन जो होगा वो इस Cl- से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा यहाँ पर, यह बन जाएगा AgCl का बनेगा व्हाइट कलर का अवक्षेप। कौन से कलर का, व्हाइट कलर का। तो ये होगा अपने पास में सफ़ेद अवक्षेप है इसका, क्या लिख देते हैं, सफ़ेद अवक्षेपण मिलेगा हमें, अवक्षेपण को बोलते हैं PPT। ओके, तो यहाँ पर हमें सफ़ेद कलर का अवक्षेपण मिलेगा। तो AgCl कितने मोल बनेंगे हमें ये बताना है। बाहर 3 Cl है तो मैं यहाँ पर 3 मोल लूंगा AgNO3 के, तो ये कितने बन जाएंगे यहाँ पर, 3 मोल प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पर। तो आपने देखा कि यहाँ पर मुझे 3 मोल AgCl प्राप्त होते हैं क्योंकि बाहर 3 Cl थे संकुल के, राइट। अब यहाँ पर यदि हम वर्नर के अनुसार इसका चित्र बनाए, फोटो बनाए, तो कैसा बनेगा बच्चों, यहाँ पर उसने कहा कि कोबाल्ट है जिस पर आवेश का मान +3 है, जो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए उत्तरदायी है, कौन है वो, अमोनिया है। उनको हम यहाँ पर बोल्ड लाइन से शो करेंगे, तो हमने इनको बोल्ड लाइन से प्रदर्शित यहाँ पर कर दिया है। अमोनिया, 2 अमोनिया, 3 अमोनिया, 4 अमोनिया, 5 अमोनिया, 6 अमोनिया, ठीक। तो ये सब सेकेंडरी वैलेंसी बना रहे हैं। प्राथमिक वैलेंसी कौन बना रहा है बच्चों, यहाँ पर प्राथमिक वैलेंसी के लिए उत्तरदायी है कौन, 3 Cl- आयन। यही प्राथमिक वैलेंसी को बैलेंस करते हैं, तो उनको हमें लिखना है डॉट लाइन से। तो मैं कहीं भी Cl1 2 3, ये हो गया इसका चित्र का प्रदर्शन। तो इस प्रकार से हम संकुल का चित्र यहाँ पर बना पाएंगे, राइट। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये चीज़ें सारी यहाँ पर ध्यान रखनी होगी हर प्रकार के संकुल के लिए। जितने भी हमने यहाँ पर पॉइंट्स नोट किए ये सब क्वेश्चन के ही प्रकार हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस प्रकार के संकुल को पानी में डालेंगे तो कितना आयन बनेंगे, आपका आंसर आना चाहिए 4, है ना। इस प्रकार के संकुल में यदि हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाएं तो कितने मोल AgCl बनेंगे, 3 मोल बनेंगे ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलें, मान के चलिए संकुल में दे दिया सेकंड नंबर पर, इसके बारे में बताना मुझे। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे हम आधुनिक रूप से नोट कर लेते हैं। Cl5 है, अमोनिया कितने हैं यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 5, ठीक है। सॉरी Cl3 है और अमोनिया कितने हैं, 5 यहाँ पर है। तो 5 से 8, लिगेंड कितने होगी 8। यदि लिगेंड की संख्या 6 से ज़्यादा हो, 6 हो, तो वहाँ पर हमें संबंध संख्या कितनी रखनी है, 6 प्रदर्शित करनी होती है। तो हमने नोट किया ये Cl3 कीजिएगा ना, ये 5 नहीं है, कितने यहाँ पर, ये 3 है। तो हमने नोट किया 3 और ये कितना हो गया 5 पर अमोनिया है। तो उसको हम लिखेंगे किस प्रकार से कि 5 अमोनिया पहले उदासीन सारे के सारे अंदर आ गए, फिर यहाँ पर एक्सेल मैंने यहाँ पर नोट किया, फिर यहाँ पर हम Cl2 को नोट कर सकते हैं, राइट। ओके, यहाँ पर बच्चों हम बात करें आगे, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से संकुल दिखाई दिया। अच्छा, हम आपसे कहें कि यहाँ पर यदि हम इसको पानी में डालते हैं, जल में डाल देते हैं, तो कितना आयन बनते हैं, तो यहाँ पर बनेंगे आयन कोबाल्ट NH3 5 Cl + 2 and 2 Cl- आयन बनेंगे। तो आयन्स के नंबर कितने होंगे, 3 आयन्स यहाँ पर हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 3 आयन यहाँ पर बनते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कि मान के चलिए आपसे पूछा गया कि यहाँ पर प्राथमिक वैलेंसी कितनी है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकालिए कितना है। तो बच्चों यहाँ पर मिलेगा मुझे कितना, +3। +3 का मीनिंग हुआ कि मुझे वैलेंसी में प्लस नहीं लगाना, तो ये हो गया 3 अपने पास में। नेक्स्ट, यदि हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसी कोबाल्ट की है उसके लिए उत्तरदायी कौन कौन है,
और कितनी वैलेंसी है, तो 5 अमोनिया HCl यहाँ पर 6 उपसर्ग बंध बनाते हैं, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर है कितनी 6 हमें दिखाई दे रही है। चलिए बताइए प्राथमिक वैलेंसी जो +3 है उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास कितने Cl है इस बार, आंसर 2 नहीं है 3 ही है, ठीक है। तो 2 बाहर है 1 अंदर है, इनके जो माइनस आवेश है उनको द्वारा +3 यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर अभी भी प्राथमिक वैलेंसी को 3Cl- आयन क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। हाँ, यदि हम यहाँ पे पूछें सेकेंडरी वैलेंसी कौन कौन बना रहा है, तो आप बोलेंगे कि 5 अमोनिया HCl यहाँ पर उपसर्जक बंध बनाते हैं। तो यहाँ पर होगा कि सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ 5 अमोनिया व HCl- द्वारा बैलेंस हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हमने आंसर दिया कि यहाँ पर हमारे पास में 5 अमोनिया HCl है, ये सेकेंडरी वैलेंसी के लिए उत्तरदायी हमें यहाँ पर पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। बात क्लियर, आगे चलें। तो जो हम आगे चलें तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया आपके पास में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में एक और लॉजिक हमें दिखाई दिया क्या, कि यहाँ पर जो अपने पास में जो Cl है ये इसके आवेश को भी बैलेंस करता है और ये उपसर्जक बंध भी यहाँ पर बना रहा है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1Cl- आयन क्या करता है बच्चों, यहाँ पर 1Cl- आयन यहाँ प्राइमरी वैलेंसी व सेकेंडरी वैलेंसी के लिए उत्तरदायी है, बात क्लियर। तो यहां पर हमें पता लगा बच्चों कि एक HCl- आयन यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के लिए उत्तरदायी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर डाल दिया है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आपने इस अंगूर को डाल दिया, ठीक है। तो पूछ जा रहा है कि यहाँ पर कितने मोल बनेंगे AgCl, तो बाहर 2 Cl है तो हमें यहाँ पर 2 लेना होगा AgNO3, तो 2 मोल बनेंगे AgCl के। ये क्या है, व्हाइट कलर का क्या होता है बच्चों, ये पीपीटी होती है, अवक्षेपण होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको इस प्रकार से यहाँ पर नोट किया, राइट। हाँ, यदि आपसे कहा जाए कि इसका फोटो बनाइए तो हम फोटो बना सकते हैं। तो इसका हमने फोटो बनाया यहाँ पर कि यहाँ पर कोबाल्ट अपने पास में है, बीच में सेकेंडरी वैलेंसी के लिए 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, तीसरा अमोनिया, 4th अमोनिया, 5th अमोनिया, लेकिन एक Cl यहाँ पर उत्तरदायी है सेकेंडरी के लिए भी, है ना। 5 अमोनिया एक Cl यहाँ पर सेकेंडरी के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी जो 2 Cl बचे हुए हैं वो सिर्फ प्राथमिक वैलेंसी को बैलेंस करेंगे, तो इसको लिख दिया हमने डॉटेड लाइन से, है ना। तो ये इसका बन गया पूरा कंप्लीट डायग्राम हमने यहाँ पर बना दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमने आंसर दिया। अब नेक्स्ट एक और संकुल हम लेते हैं यहाँ पर, मान के चलिए ये संकुल है, इसके ऊपर आपको काम करना है, हम काम नहीं करेंगे इस पर। चलिए, यदि आप इससे एक स्टूडेंट हैं तो उसको आपको किस प्रकार से सोचना पड़ेगा कि 4 अमोनिया 3 Cl है, 4 3 7, लेकिन इनकी संख्या 6 से ज़्यादा है, तो सामान्य संख्या क्या होनी चाहिए 6। तो हमने इसको आधुनिक रूप से नोट किया कि यहाँ पर कोबाल्ट, पहले लिखेंगे हम उदासीन लिगेंड को, कितने हैं कुल 4, 2 Cl अंदर 1 Cl बाहर, ठीक है। 2 Cl अंदर 1 Cl बाहर हमने यहाँ पर नोट कर दिया, हो गया। सामान्य संख्या 6। पानी में डालेंगे कितने आयन बनेंगे, बता सकते हैं भाई, 2 आयन बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पर। नेक्स्ट, कोबाल्ट की ऊपर जो चार्ज है वो +3 है, तो प्राथमिक वैलेंसी कितनी है +3, प्लस का मीनिंग प्लस हटा देना यहाँ से, ओनली 3। और यहाँ पास सामान्य संख्या दिख रही है हमें, सेकेंडरी वैलेंसी दिख रही है हमें कितनी 6, 4 2 6, 6 हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। आगे चले तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट नंबर पर कि प्राथमिक वैलेंसी को बैलेंस कौन कर रहा है, 2 Cl अंदर 1 Cl बाहर, तीनों Cl कर रहे हैं। तो यहाँ पर नोट किया हमने प्राथमिक वैलेंसी सेटिस्फाई बाय 3 Cl- आयन, है ना। इंग्लिश इतनी इंग्लिश चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सेटिस्फाई होते हैं, प्राथमिक वैलेंसी को हम सेटिस्फाई कर देते हैं 3 Cl- आयन के द्वारा। सेकेंडरी वैलेंसी पे आते हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी
सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय 2 Cl- ion एंड फॉर अमोनिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको सेटिस्फाई यहाँ पर इस प्रकार से कर दिया है। अच्छा, इसमें हम स्पेशल नोट लिखना चाहें तो क्या आएगा, नोट लिखेंगे हम, ये जो 2 Cl है इनका काम क्या है, इसके आवेश को बैलेंस करना, इसको लोन पे भी देना, दोनों काम है। तो हमने नोट किया 2 Cl- ion यहाँ प्राथमिक वैलेंसी व सेकेंडरी वैलेंसी दोनों के लिए उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। ओके, तो दोनों के लिए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर ये दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल हमें दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, यदि हम इसको डाल दें सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में तो बताइए कितने मोल लेना होगा, 1, क्योंकि बाहर एक ही Cl है तो एक Cl का बन जाएगा यहाँ पर व्हाइट पीपीटी, व्हाइट अवक्षेपण यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर व्हाइट अवक्षेपण यहाँ पर तैयार हो जाता है। ये हो गया बच्चों वर्णक के कॉम्प्लेक्स से संबंधित प्रश्न। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बता दूं संकुल, मान के चलिए संकुल में आपको दिया कोबाल्ट Cl3 और 3 अमोनिया। चलिए आप इसका सूत्र लिखिए, वर्तमान में हम इसका सूत्र कैसे लिख पाएंगे, तो लिगेंड की संख्या 3 और 3 6, सबको हमें अंदर रखना पड़ेगा। ये रखा हमने इसको अंदर, Cl3 अंदर, बाहर कुछ नहीं है तो बाहर उदासीन हो जाएगा। और यदि उदासीन हुआ तो जल में कितने आयन बनेंगे बच्चों, 0। जल में कितने आयन बनेंगे, 0। प्राथमिक वैलेंसी कितनी है, वही +3 है। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, अभी भी +3 है। हम इसमें कितने मोल डालें सिल्वर नाइट्रेट, Kg सेल बने, तो भाई बाहर कोई सेल है ही नहीं, वायनीकृत हो गए ही नहीं, तो आप डालें या ना डालें वहां पर तो पीपीडी बनने वाली नहीं है, Ag सेल कभी भी नहीं बनेगा। यहाँ पर 3 Cl रेस्पॉन्सिबल है प्राथमिक वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 3 Cl प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने वर्णन के सिद्धांत को पढ़ा और इस प्रकार के क्वेश्चन काफी सारे पूछे आते हैं, है ना, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। आगे चलें, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में बताया जा रहा है। यह हमारा पहला संकुल था, इसको वर्तमान में हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर पानी में घोलेंगे तो आयन बनेंगे कितने हैं, 3 तो क्या बनेंगे बच्चों पर Cl- आयन बनेंगे कितने, 3, और टोटल आयन कितने बनेंगे, एक संकुल और 3 Cl 4 बन जाएंगे। संकुल हमने ये वाला लिया तो यहाँ पर बनेगा इस टाइप से नया संकुल, वर्णन ने लिखा उसको ऐसे, हमने लिखा उसको ऐसे। कुल आयन की संख्या 2 Cl यहाँ पर और पूरे संकुल यहाँ पर 3 आयन बन जाएंगे टोटल। ये भी हमने पढ़ा बच्चों। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर संकुल को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर Cl- आयन कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर टोटल आयन कितने होंगे, यहाँ पर 2 हमें प्राप्त हो जाएंगे, है ना। एक प्रश्न बच्चों यहाँ पर हमारे सामने है, एक यौगिक को कोबाल्ट 3 नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के विलयन को 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया गया और बनाया गया। ये कहा जा रहा है कि भाई एक यौगिक है आपके पास में जहाँ पर कोबाल्ट 3 नाइट्रेट है और पोटेशियम नाइट्रेट है। कहने का मीनिंग हुआ कि कोबाल्ट 3 नाइट्रेट का मीनिंग हुआ कोबाल्ट +3 पे होगा और नाइट्रेट का मीनिंग हो गया NO3 3 होगा। और यहाँ पर क्या आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में पोटेशियम नाइट्रेट एक यहाँ पर है, दोनों को मिलाया 1:3 में, ये वो आपके पास 1:3 में इसको मिला देंगे हम। तो यहाँ पर हमें क्या बनाया बच्चों, संकुल बना दिया। यौगिक का जलीय विलयन 4 कण प्रति अणु दर्शाता है। 4 कण मतलब वहाँ पर 4 आयन आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, कितने दिखाई देंगे यहाँ पर आपको 4 आयन वहाँ पर दिखाई देंगे। तो पहले तो देखिए, पहले तो इनको यहाँ पर हम बना देते हैं कि मान के चलिए यदि 1 मोल है तो ये कितना होगा, ये 1 मोल हमने लिया, है ना, तो ये कितना मोल लिया, 3। दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पर बनने वाला संकुल होगा कोबाल्ट 3 नाइट्रेट इधर 3 उधर, तो नाइट्रेट हो जाएंगे कितने 6, और पोटेशियम रहेगा कितना K3, है ना। और जल में भी मैं संकुल को डालता हूँ, जल में डालते हैं तो कितने आयन बनेंगे, 4 आयन बनेंगे। कौन कौन से, 3K प्लस कोबाल्ट NO3 कितना 6, आवेश का मान +3। कुल आयन की संख्या 4 कण है, 4 कण मतलब 4 आयन यहाँ पर बन रहे हैं, 4 आयन यहाँ पर बनते हैं, है ना। और कहा जा रहा है नेक्स्ट, इनकी जो मोलर चालकता है वो 6 विद्युत आवेश के द्वारा दर्शाई जाती है। 6 विद्युत आवेश का मीनिंग क्या हुआ, 3 तो प्लस है और यहाँ पर क्या है, सॉरी 3 तो प्लस है, ये माइनस में आएगा ना, तो वो माइनस में कीजिए उसको। यहाँ पे लिखा हमने
माइनस, तो ये 3 प्लस है और ये 3 माइनस है। कुल आवेश कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर 6 आवेश मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चालकता जो होगी वो हम 6 आवेश के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। यौगिक का सूत्र क्या होगा? सूत्र हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप चाहे तो उसको मैच कर लें कि यहाँ पर कौन सा होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें वर्नर के अनुसार है ना, नाइट्राइट है, अच्छा नाइट्रेट है तो यहाँ पर NO2 लिखेंगे। इसको यहाँ पर करो, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाना। नाइट्राइट है तो NO2 आएगा, नाइट्रेट होता तो 3 आता। चलिए सूत्र बताना हमें। तो बच्चों सूत्र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फाइनली जो सूत्र हमें दिखाई दिया वो यहाँ पर हमें दिख रहा है, कौन सा दिखा भाई? हमें यहाँ पे दिख रहा है K3CONO2, ये चलेगा? चलेगा। तो अब हमारा जो आंसर हमें मिलेगा वो हमें मिला कौन सा बच्चों? K3CONO2 6 हमें मिल जाएगा। आंसर हमें मिलेगा बच्चों कौन सा? C नंबर का हमें आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है और हमें आंसर मिला C। ओके, आगे चलें। वही क्वेश्चन रिपीट किया है ना, बार बार क्वेश्चन हो गया शायद, ये आंसर वही 3C हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट में बात है बच्चों CO4 का प्रभावी क्रमांक 35 है और इस प्रकार कम ये स्थायी है। यह स्थायी तो ग्रहण करेगा, ये भी हमने सोल्व कर लिया है। A और C नहीं, ये भी बार बार कॉपी हो चुका है तो इसको हमने दोबारा भी सोल्व कर लिया है ना। आंसर मिला मुझे B और C, एकदम राइट। अभी थोड़े पहले इसको हमने सोल्व किया है। आगे चलें तो यहाँ पर ये भी हमने सोल्व किया है कि x का मान कितना होगा बच्चों? x का मान यहाँ पर होगा 8, ये भी हमने सोल्व कर लिया है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया।